हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कैलाश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, ड्रीम आईआईटी के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए आपको चार्ज को, पहली बात तो चार्ज आपसे जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट्स को फील करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक Q1 चार्ज है जिसका मास m है, क्लियर। दूसरा ये Q2 चार्ज है जिसका मास m है, क्लियर। अब दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा आप ये देखें। आपको सबसे पहले एक बात हम कल ही की क्लास यानी कि इससे पहले वाला जो लेक्चर इसमें पहले ही तरीके से बता चुके हैं कि अगर दो प्लस प्लस चार्ज है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, दुश्मनी। ये बात तो आप देख चुके हैं। अगर दो माइनस माइनस चार्ज है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, दुश्मनी, क्लियर। लेकिन अगर एक प्लस और माइनस है तो दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो क्या होने वाला बच्चों, दोस्ती। जी हाँ, क्या होने वाला है, दोस्ती। तो क्या बात यहां पे याद करें पिछला क्लास का कि अगर बच्चों प्लस प्लस चार्ज है यानी एक ही तरह के चार्ज है, एक ही पोलैरिटी के चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगी, दुश्मनी। माइनस माइनस चार्ज है यानी लाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच क्या होगी, दुश्मनी। लेकिन अगर प्लस और माइनस चार्ज है, जी हाँ, अलग अलग नेचर के चार्ज है तो दोनों के बीच क्या होने वाली है, दोस्ती। तो वैसे देखेंगे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से कि हमारा एक Q1 चार्ज है जिसका मास m, दूसरा Q2 चार्ज जिसका मास m। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच में क्या होने वाली है बच्चों, दुश्मनी। यानी ये Q1 चार्ज को बोलेगा भाग यहां से, ये भाग। ये Q2 चार्ज Q1 को क्या बोलेगा, तू भी भाग यहां से। यानी ये Q1 चार्ज इस Q2 को उधर धकेलेगा और ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज को यहां धकेलेगा। क्लियर यस और नो? तो बच्चों, तो ये Q1 इस Q2 पर कुछ लगाएगा, जी हाँ। और जो लगाएगा बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये Q1 इस Q2 पर कुछ लगाएगा, वो जो लगेगा बच्चों वो इनविजिबल है लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल है। क्या समझे बच्चों, ये जो इसके ऊपर लगाएगा वो इनविजिबल है लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल है। यानी ये Q1 इस Q2 को इधर धकेलेगा कुछ फोर्स से, उसको उस फोर्स को क्या कह दिए, फोर्स ऑन टू। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फोर्स ऑन टू, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ड्यू टू 1। और बच्चों ये Q2 इस Q1 पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्लियर। अब एक बात समझने वाली कि बच्चों ये Q1 चार्ज जितना फोर्स इस Q2 पर लगाएगा, Q2 चार्ज भी उतना ही सेम फोर्स इस Q1 चार्ज पर लगाएगा। अब इस लगाने वाले फोर्स से जुड़ी कुछ खास बातें जो जेई के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नोट्स में जरूर मेंशन करना। क्या कि बच्चों दोनों चार्जेस यानी Q1 जो Q2 पर लगाएगा और जो Q2 जो Q1 पे लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि जो फोर्स Q1 अप्लाई करेगा या जो फोर्स Q2 अप्लाई करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड पूरी तरह से सेम होगा। और एक कॉन्सेप्चुअल बात बच्चों, क्या कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज जो फोर्स लगाएंगे वो सेम लाइन पर लगाएंगे। यानी आप Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को जो मिलाने वाली आपकी जो लाइन होगी, उसी लाइन पर ये फोर्स लगेगा। यानी Q1 चार्ज इसी लाइन पर Q2 पर फोर्स लगाएगा उधर की ओर, और दूसरी तरफ से ये Q2 चार्ज इसी सेम लाइन पर फोर्स लगाएगा इस Q1 पे उधर की ओर। जी हाँ, बिल्कुल सही जी। तो बच्चों यानी कि यहां से क्या समझ में आया कि ये जो सबसे पहले यहां पे ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले कि ये एक्ट करता है, अगर हम बात करें यहां पे ध्यान से सुनेगा, along बच्चों x along the line joining two particle, यानी दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये फोर्स उस पर लग रहा। क्या बात समझ आया बच्चों कि दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पर ये फोर्स लग रहा। और एक और खास बात, हम लोग ये खास बात जान चुके, हम लोग ये खास बात जान चुके। अब पहली बात बच्चों, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यानी ये जो फोर्स है ये तो अलग अलग बॉडी पे लगती है। यानी Q1 ने जो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो Q2 पे लग रहा, और Q2 ने जो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो Q1 पे लग रहा। यानी बच्चों ये जो फोर्स है वो एक्ट करता है दो अलग अलग बॉडीज पर। और बच्चों दोनों के दोनों फोर्स एक वक्त पे एक साथ लग रहे होते हैं। अगर आप Q2 को छुपा दो तो Q1 कुछ नहीं दिखा रहा होता है, लेकिन Q2 को ला दो तो Q2 भी इधर भाग रहा होता है, Q1 भी उधर भाग रहा होता है। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि ये जो फोर्स है, जब Q1 अकेला था तो दिखा नहीं, लेकिन Q2 लाए तो दिखा। यानी यहां से क्या बात समझ आई कि जो फोर्स है ये साथ साथ दोनों चार्जेस पर लग रहा है, Q1 पर और Q2 पर, एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली। जी हां,
तो यहां से एक और बात बच्चों कि ये सबसे पहले ध्यान से ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ये सेंट्रल फोर्स है। तो क्या बात समझ आया बच्चों कि Q1 चार्ज जिसका मास m है, Q2 चार्ज जिसका मास m है। जब Q1 अकेला था तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही Q2 को लेकर आए, Q1 ने Q2 को उधर धकेला, दुश्मनी। Q2 ने Q1 को उधर धकेला, दुश्मनी। कौन सा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगाया, Q1 ने Q2 पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि फोर्स ऑन 1 यानी कि इस Q चार्ज पे लगाया 2 ने इधर की ओर, दुश्मनी दूर धकेलेगा। और ये जो लग रहे फोर्सेस हैं बच्चों, ये Q1 जितना Q2 पर लगाएगा, Q2 भी उतना ही Q1 पर लगाएगा। अब ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हैं? ये सेंट्रल फोर्स है, ये काम करते हैं बच्चों सेम लाइन पर, यानी दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये फोर्स उस लाइन पर लगता है। देखो किची 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 तुचुक तुचुक तुचुक, किची 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 तुचुक तुचुक तुचुक। अब आगे देखना बच्चों, अब यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और बच्चों ये एक्ट करता है दो अलग अलग बॉडी पे, यानी Q1 ने अप्लाई किया Q2 पे, तो ये जो फोर्स है F, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q2 पे लगा। और ये जो Q2 ने फोर्स अप्लाई किया Q1 पे, ये Q1 पर बल लगा, यानी कि दो अलग अलग बॉडीज पे लगी। क्या समझ आया? दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है मैग्नीट्यूड में सेम है, सेम लाइन जो ज्वाइन करती है दोनों पार्टिकल पे उस पे लगता है। एक्शन रिएक्शन पेयर है और सेंट्रल फोर्स है, इसे अब याद रखें। चलो डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो बच्चे आप फोर्स के बारे में समझ चुके हैं कि फोर्स होता क्या है, इसके पीछे लगने वाला जो फोर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये आप थोड़े थोड़े आप जो बेसिक छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है वो आप जान चुके हैं। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, F वो फोर्स यानी F12 वो फोर्स जो सबसे पहले Q2 1 पर अप्लाई कर रहा, और F21 वो फोर्स यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होते हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे, यानी किस पर डिपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। और बच्चों ये किससे प्रोपोर्शनल होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। क्लियर? और बच्चों ये Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस क्या है वो R। अब बच्चों इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, या यूं कहूं जो Q2 जो Q1 पर अप्लाई करेगा और जो Q1 जो Q2 पर अप्लाई करेगा, वो फोर्स यानी बात कर रहे हैं F, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों क्या समझ में आया कि Q1 जो Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, या जो Q2 जो Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चों, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का जो डिस्टेंस है 1/r² उसके। तो बच्चों ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जैसे ही हम हटाते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वल्स टू में बदलते हैं तो हम पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। ओके तो बच्चों क्या किए, जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को चेंज करेंगे इक्वल्स टू में, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K। और बच्चों K की वैल्यू पता क्या होती है, ऐसा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा Q1 Q2/r²। यही है बच्चों कूलम्ब्स फोर्स। कितना बच्चों F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जहां अब बोलो सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, अरे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नीट्यूड में 8.85 into 10 to the power minus 12। यस 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 C स्क्वायर है ना। यस बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो K की जगह पे हम लोग पुट किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की जगह पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power। जी हाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं
तो बच्चों k इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये था आपका कूलम फोर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। छोटे से आप कह सकते हैं थोड़े से समय में आपने इसको समझाने की जो कोशिश की हो, आई होप कि वो आपको समझ में आया हो। बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जी हाँ इस क्लास के लिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वेक्टर के प्रॉब्लम्स को मिक्स करके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदाज में। तो चलिए इसके लिए इतना ही, इसी के साथ करते हैं क्लास ओवर। टाटा बाय बाय सायोनारा, घर हमारा दोबारा आइएगा।